लिए आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों की कार्यशाला थी, जहां सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रही। आपको बता दें कि सशक्त नींव उज्जवल भविष्य थीम पर यह कार्यशाला आयोजित हुई। जयपुर के बिरला सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीकर में राज्यपाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की है। वहीं राज्यपाल ने जल जीवन मिशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण के कार्य की भी जानकारी ली। खबर जयपुर से, जहां डोटासरा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आवास पर वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। बीते दिनों हार्ट संबंधी समस्या होने पर अस्पताल से लौटे हैं वासुदेव देवनानी, जहां लोगों का उनसे मिलने का लगातार सिलसिला जारी है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों के लाल किला प्रांगण में 26 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में मुख्य परेड में शामिल झांकियों सहित विभिन्न राज्यों की 43 झांकियां भाग लेंगी। आपको बता दें कि जिसमें इस बार राजस्थान की झांकी में विरासत और विकास का सुंदर मिश्रण प्रदर्शित किया जाएगा, तो वहीं राजस्थान की पारंपरिक एवं ऐतिहासिक उत्सव धर्मी संस्कृति, स्थापत्य परंपरा और हस्तशिल्प का सुंदर मिश्रण से तैयार राजस्थान की झांकी सोनो राजस्थान इस वर्ष भारत पर्व की शान बनेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इस झांकी का विवरण दिया गया और इसको बनाया गया है। वहीं नोडल अधिकारी राजस्थान के ललित कला अकादमी के डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बताया कि इस झांकी में प्रदेश की विरासत और विकास का सुंदर मिश्रण किया गया है। यह नैनाभिराम यह झांकी विकसित भारत की संकल्पना लिए राजस्थान के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य परंपरा के साथ ही राज्य के नवीन निर्माण की एक सुंदर झांकी है। खैरसल के भिवाड़ी में जिला सत्र न्यायालय और अधिकरण की स्थापना के लिए स्थानीय वकीलों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। भिवाड़ी अभिभाषक संघ और बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एडीएम अश्विनी के पवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व सरकार द्वारा खैरतल तिजारा को जिला बनाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के वीगू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। आदर्श विद्या मंदिर की ओर से निकाले गए पथ संचलन में स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस पथ संचलन में विशेष आकर्षण का केंद्र खुली जीप में सजाई गई भारत माता की झांकी रही। नगरवासियों ने पथ संचलन का जगह जगह स्वागत किया। वहीं पथ संचलन में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नायब तहसीलदार विष्णु यादव सहित पुलिस की कई जवान मौजूद रहे। तो इस पथ संचलन में भारत माता की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आरएसएस की ओर से पथ संचलन निकाला गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांसवाड़ा में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनकी कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, खेती के काम आने वाली अन्य सामग्रियों समेत अनेक चीजों का वरीयता से ध्यान रखा जाएगा। हाल ही में जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के साथ संवाद किया, जिसमें 40 किसानों ने अपनी मांगे भी रखी थी। में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने जो बजट 2024 का पेश किया था, उसमें किसानों के और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। अभी प्री बजट की तैयारियां चालू चल रही है।
2025 के बजट की तैयारी चल रही है और इस बजट के लिए कल ही किसानों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। करीब 40 किसानों ने अपने अपने विचार डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट जिलों से आए थे। 40 उनमें से 40 लोगों ने अपने विचार रखे थे और उसमें मेनली पशुपालन के लिए जैसे है या ऊंट के लिए ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, कई मांग की है। गायों के लिए देसी गाय की नस्ल बचाने के लिए जिस प्रकार से गौशालाओं में सब्सिडी दी जाती है, वैसे ही इनके लिए मांग की है। खेती के उपकरणों पर कुछ सब्सिडी बढ़ाने के लिए, पोली हाउसेस के लिए भी बात कोटपुतली के बांसुर पंचायत समिति में साधारण सभा प्रधान सुमन सुभाष की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सभा के दौरान सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों का हंगामा देखने को मिला। अपनी अपनी पंचायतों की समस्याओं का निराकरण नहीं होने का सदस्यों ने आरोप लगाया। पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि कई पंचायतों को जेजेएम पानी की योजना का लाभ ग्रामीणों को अभी तक नहीं मिल रहा है। बांसुर उपखंड अधिकारी अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में विद्या निकेतन विद्यालय के विद्यार्थियों ने भव्य पथ का संचलन किया। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर संचलन का जगह जगह स्वागत किया। वहीं संचलन में सुभाष चंद्र बोस सहित अन्य महापुरुषों की सजीव झांकियां प्रदर्शित की गई। पथ संचलन के दौरान नगर में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन आज डूंगरपुर के एक दिवसीय दौरे पर रही, जहां दौरे के दौरान जशोदाबेन ने बेणेश्वर धाम स्थित राधा कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की। वहीं जशोदाबेन के वामजी महाराज के म्यूजियम का भी अवलोकन करते हुए संत मावजी महाराज के ग्रंथों की जानकारी ली। इसके बाद परडा सकानी गांव में एक विवाह समारोह में हिस्सा लिया और वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद गुजरात के लिए रवाना। तो पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन बेणेश्वर धाम के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, शादी समारोह में शिरकत भी की और नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस को एनडीपीएस मामले में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 18 वर्ष से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी मोती सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि इनामी आरोपी को मध्य प्रदेश जिले के नीमच क्षेत्र से के सकारना घाटी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही फरार अपराधियों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस का विशेष धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रीगंगानगर जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर अब पुलिस लोगों को जागरूक करने में जुटी है। सड़क दुर्घटना में कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर सड़क सुरक्षा माह की थीम पर परवाह आपकी जिंदगी की कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर डीआईजी निर्देशन में आरएम मेमोरियल स्कूल में यातायात नियमों के तहत स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि राज्यों में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में सीओ संजीव चौहान ने कहा कि सरकार का इस अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाना है। वहीं कार्यक्रम में गजसिंहपुर सीओ और एसएचओ मौजूद रहे। अभी जनवरी माह में 3 अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। इस अभियान के तहत जो इसकी थीम रखी गई है परवा के तहत ही हमने जो पदमपुर में जनता ट्रक यूनियन है, इसमें ट्रक ड्राइवरों को ये ट्रैफिकों के नियम संकेतक चिन्ह जो अमूमन उनको पता होता है पर वो कई बार लापरवाह हो जाता है, इसी को उनको याद दिलाते हुए पुनः रिपीट कराते हुए कि भाई ध्यान रखें, रोड पे चलते समय अपने वाहन को साइड में खड़ा करें, जहाँ खाली जगह हो रोड पे कतई खड़ा ना करें, ओवर स्पीड
ओवरटेक कतई नहीं करें। और अगर धुंध का मौसम जो अपने यहाँ इस इलाके में चलता है, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, चारे की ट्रॉलियाँ चलती है, तो मैं उनसे किसान भाइयों से बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां केवाईडी नहर पर किसानों की भूख हड़ताल का मामला। आरडी 145 पर किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी है। 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं 5 किसान। मौके पर अधिकारी पहुंचे, वार्ता विफल रही। अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता विफल हुई। खाजूवाला के 42 केवाईडी का ये पूरा मामला। पानी नहर आज 25 साल से हम लोग जो है ना पानी की परेशानी के अंदर थे। हमारे पास पानी नहीं पहुंच रहा था। विधायक साहब से सबसे ज़्यादा हम तो मेहरबान मानते हैं, उनकी शुक्रिया गुजार हैं कि उन्होंने मेहनत करके इस मैनर को हमारे तैयार करवाया। और मैनर तैयार होने के बाद में मशीनें सरकार ने अपने हिसाब से लगाई। जितने भी कर्मचारी हैं हमारे काश्तकारों में से कोई आदमी नहीं रहा वहाँ। इन्होंने जिस हिसाब से लगाई अपने हिसाब से लगा दी मशीन। अभी 2 हफ्ते हुए हैं पानी को चलते हुए, 2 बारियाँ पानी चली हैं और सबका पानी बराबर लगभग चल रहा है। और नहीं तो सरकार के कर्मचारी जाकर के देख सकते हैं किस चक में कितना पानी लगाया और किस में कितना है। टैलों में पानी फिलहाल में पूरा है। जब पीछे से पानी पूरा होता है तो टैल में पूरा होता है, जब पीछे से नहीं होता टैल पर पानी नहीं होता। और कुछ किसान जो है ना सिर्फ अपनी चर्चा को लेकर के कि हम बार बार पत्रकारी के अंदर और फोटो हमारे खींचते रहे और जगह जगह हमारी आवाज़ उठती रहे, वो लोग धरना पर बैठे हैं कि टैलों पर पानी नहीं है। सरकार से हम ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि सरकार के आदमी जाएं और वहाँ जाकर देखें कि पानी टैल पर पूरा है या नहीं है। और हमारे मशीनें जितनी भी सरकार ने लगाई अपने हिसाब से लगाइए। हम 5 बीजम माइनर के 1 से लेकर के 6 तक के लोग किसान सब मौजूद हैं यहाँ। सिर्फ 6 बीजम वाले नहीं हैं, 5 तक के हैं। और बाकी एलएम माइनर के, बाकी केवाईडी के सब लोग मौजूद हैं। समस्या है पीछे से जब पानी आता है 365 हेड से केवाईडी नहर के अंदर 408 की गेज होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। इसी कारण से कई बार पानी जो है टेलों पर भी वो घटता है। उसको भी हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि उस समस्या का समाधान किया जाए। जब पानी आता है तो शुरुआत के अंदर पानी कम रहता है, तो अगर 408 की गेज 365 हेड पे हमें मिलती है तो 361 हेड पर भी हमें पूरा पानी मिलेगा और उसके आगे भी पूरा पानी मिल पाएगा, अन्यथा हमें पानी पूरा नहीं मिल पाता है। दूसरी ये है प्रशासन से कि जो हेड हैं हेड वाइज हेड गेज लगाए और उन गेज के अनुसार से पूरा हेड को मेंटेन करते जाएं अंत तक। झुंझुनू की खेतड़ी के पद्म भूषण पंडित झावरमल शर्मा की 137वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर रहे। अतिथियों ने पंडित झावरमल शर्मा के प्रतीक चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि पंडित झावरमल शर्मा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। पद्म भूषण पंडित झावरमल जी शर्मा की 137वीं जयंती रामकृष्ण मिशन आश्रम में समारोह पूर्वक मनाई गई। पंडित जी के बारे में बता देना चाहूंगा कि जो आज पूरे विश्व में खेतड़ी का नाम आदर सहित लिया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के साथ साथ ये सब पंडित जी की देन है, क्योंकि उन्होंने स्वामी विवेकानंद, राजा अजीत सिंह जी व खेतड़ी के जो रिश्ते थे तथा स्वामी विवेकानंद के जीवन से जो खेतड़ी से संबंधित दर्जनों घटनाएं थी उनको उन्होंने जग जाहिर किया। इसी के कारण आज हम सभी लोग उनका आदर सहित नाम लेते हैं पंडित जी का। और पत्रकारिता के पुरोधा और पत्रकारिता के भीष्म पितामह जिनकी 137वीं जन्म जयंती पर जो हर वर्ष यहाँ पे एक आयोजन होता है, निश्चित रूप से मुझे भी दूसरी बार आने का मौका मिल रहा है। और ऐसे कार्यक्रमों में आके जो एक कलम की ताकत का एहसास होता है, निश्चित रूप से वो जमाना याद करके रूह कांप जाती है जब हमारा देश गुलामी की स्थिति में था और उस वक्त जो व्यक्ति हिम्मत रख के कलम की ताकत से इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे, जो आज जो पत्रकारिता में स्वतंत्रता है, उस वक्त जो पत्रकारिता में खतरे थे और जो भी पत्रकारिता के अंजाम भुगतने पड़ते थे, उस वक्त हिम्मत से हमारे पंडित झावरमल जी शर्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लिखा, उसके बारे में जो गुलामी की बेड़ियां तोड़ने में जो सहायक सिद्ध हुए। और निश्चित रूप से जयपुर आरटीओ प्रथम से बड़ी खबर, जहां 20 से अधिक चालान बकाया होने पर भी रोड पर सरपट दौड़ रही बस नंबर AR 01P 7530 पर बकाया थे लंबे समय से चालान। बस में लगेज के नाम पर चालक कर रहे थे माल परिवहन। MVI विनीत चतुर्वेदी ने गाड़ी सीज की है। टैक्स वसूली के लिए अभी आरटीओ का अभियान चल रहा है। 10 से अधिक चालान बकाया होने पर गाड़ियां बंद की जा रही है।
खबर जयपुर से, जहां बाल वाहिनियों के खिलाफ अभियान जारी है। बिना परमिट, फिटनेस और पॉल्यूशन के काटे चालान। अनफिट वाहनों को किया गया सीज। करीब 60 वाहनों के चालान काटे गए। खबर सीकर से है, जहां जयपुर सीकर हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। दुर्घटना, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर से सीकर जा रही थार गाड़ी का टायर निकलने से यह हादसा हुआ। हादसे से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घायलों को एसके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया।